हर तरफ पानी पानी, मझधार में जिंदगानी। जी हाँ, वक्त है हमारी खास पेशकश का। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बात हम इसी पर करेंगे कि किस तरीके से लगातार हो रही बारिश से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों का जनजीवन बेहाल हो चुका है। बाढ़, बारिश और जल भराव आम लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल करती है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक तमाम शहरों, कस्बों और गांवों का यही हाल है। कुछ कुदरत की मार है तो कुछ स्थानीय लापरवाहियों का भी नतीजा है। कुल मिलाकर लाखों लोगों पर मौसम की मार बुरी तरह से पड़ रही है। अगले आधे घंटे हम आपको एमपी और छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों से बाढ़, बारिश से जुड़ी रिपोर्ट लेकर आएंगे और दिखाएंगे वहां पर क्या है हाल, बुरा किस तरीके से है और लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है। बारौदा बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ भाटापारा में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अधिकारी राहत के लिए कुछ नहीं कर रहे। मौके से हमारे सहयोगी देवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। भाटापारा में पानी भरने की वजह से लोग परेशान है। वार्ड क्रमांक 15 में जैसा कि आपने देखा कि लोगों की परेशानी हुई। वार्ड में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है। यह समस्या पिछले कई सालों से है और लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो भागते नजर आते हैं। प्रशासन की बात की जाए तो तहसीलदार भागती हुई नजर आती है। तो आखिरकार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं करना क्या चाहते हैं? जनता को परेशान, ये लोगों के हित के लिए प्रशासन होती है या जो लोग हैं उनको परेशान करने के लिए? ऐसे में स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वार्ड के पार्षद हैं। शर्मा जी, बताएंगे कि क्या समस्या थी और किस तरह से लोग यहाँ के परेशान हैं अभी? यहाँ पे सर एक सरस्वती नाला है। उस सरस्वती नाले में लगभग 15 वार्डों का पानी जाता है और पूरे वार्ड वासी और हम लोग 4 साल से उस नाले की सफाई के लिए बोल रहे हैं। बाकी सीएमओ किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दे रहा है नाला सफाई के लिए, और ये 4 वार्डों का पानी और जोड़ रहा है उसमें। जब ये पानी कहीं निस्तारण नहीं हो पा रहा है और आप 5 वार्डों को और जोड़ रहे हो तो आखिर होगा क्या? कल की स्थिति ये हुई है कि लोगों के घरों में 1.5 2 फीट पानी भर गया। आज की तारीख तक तो मतलब 2 दिन हो गए किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। तो ये स्थिति के बाद सीएमओ के खिलाफ किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? सीएमओ साहब यहाँ पे आए थे और कोई जवाबदारी नहीं, आए खड़े हुए और भाग गए। और अभी तहसीलदार मैडम सुबेरे से थी, वो जवाबदारी वाली। अब आप भी उससे बाइट मांग रहे थे तो आप बाइट नहीं दे दी और आप मतलब भाग गए। बताओ मेरे को, इनको कोई जवाबदारी किसी प्रकार की है नहीं इनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये गरीब मजदूर बेचारे 2 दिन से इनके घर में चूल्हा नहीं जला है। क्या लगता है जिस तरीके से घरों में पानी भर रहा है ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? अब निर्मित ऐसा साल 10-15 वर्षों से कम से विगत हो चुका है। कई बार हम लोग कागज दे चुके हैं, अधिकारी को भी दे चुके हैं और कलेक्टर महोदय भी दे चुके हैं, एसडीएम भी दे चुके हैं। उसके बाद भी हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कि मजदूर वर्ग है पूरे, और इस वार्ड में कम से कम एक नाली में 10 नालियों को जोड़ दिया जा रहा है और सफाई किसी भी नहीं हो रहा है किसी कारण से। भाटापारा में वैसे भी बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, तो इसको लेकर के आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ का जो नगर पालिका है, यहाँ पर नगर निगम बनाने की मांग हमेशा से उठती रही है, अलग जिला बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन एक नगर पालिका संभाला नहीं जा रहा अधिकारियों से। तो क्या लगता है कि अधिकारी ये नगर निगम और जिले को संभाल पाएंगे? अब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि संभाल पाएंगे। एक छोटा सा नगर पालिका उनको भाटापारा के स्तर को नहीं संभाल पा रहा है। इतनी गंदगी हो रही है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इनको, अपने जिम्मेदारी से पूरा हल गया है। ये जिस तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं भाग रहे हैं, मीडिया को भी जवाब नहीं दे रहे हैं, पब्लिक को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कि कब तक समस्या सॉल्व हो पाएगी? क्या लगता है आपको? जितने भी अधिकारी आते हैं ये कुछ महीनों के लिए आते हैं, फिर इनका ट्रांसफर हो जाता है। तो उनको ये समस्या से कोई लेना देना है नहीं। वो अपना बस ड्यूटी करते हैं, अपने टाइम पे आते हैं और चले जाते हैं। और ये जो समस्या हम लोग पिछले 35-36 साल से इस एरिया में रह रहे हैं और ये सबके सब इस परेशानी से काफी दिक्कत हो रही है इनको। सफाई कर्मचारी आते हैं लेकिन उनके पास संसाधन कमी है, मशीन की कमी है। ऊपर का बस जो उनसे हो पाता है उतना कचरा बस निकाल पाते हैं, लेकिन अंदर तक की जो गंदगी है जिसके कारण नाली जाम होती है वो गंदगी वो नहीं निकालते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। यहाँ पर नाले का निर्माण होना चाहिए था, सफाई होनी चाहिए था, लेकिन सफाई न तो सफाई हो पा रही है और न ही जो नाले का निर्माण है वो नाले का निर्माण देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता का जो शिकार है वो भाटापारा होते जा रहा है, क्योंकि ये जिला बनने की मांग लंबे समय से यहाँ पर हो रही है, नगर निगम बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। 31 वार्ड है, उनमें जो कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए वो कर्मचारियों की संख्या नहीं है। सीएमओ जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं वो भी एक अलग तरीके का मामला है। तो कहीं न कहीं जो यहाँ की जनता है वो त्रस्त हो चुकी है और कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यह कहा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। तब तक बने रहिए आप एनडीटीवी के साथ। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।
बेमित्रा में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 5 दिनों में 66.1% मिलीमीटर औसत के करीब बारिश हो चुकी है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। रुक रुक कर बारिश होने के चलते खेतों में भी पानी भर गया है और उसकी निकासी नहीं हो पा रही। ऐसे भी किसानों की धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, जिसके चलते उन्हें खराब फसल होने की चिंता सताने लगी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर बेमेतरा सिरवा बांधा मार्ग पर। आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि किस प्रकार से जो पिछले 4 दिनों से पानी गिर रहे हैं, उसके चलते खेतों की हालत क्या हो गई है। किसानों के खेत में जो धान लगे थे वो पूरी तरह से डूब गए हैं और 4 दिनों तक इसी तरह से पानी रहा तो फिर कितना नुकसान होगा यह आप सोच सकते हैं। आइए हम सीधा किसानों से बात करते हैं। ये पानी रहेगा तो कितनी हालत खराब होगी? पूरा खत्म हो जाएगा धान, फिर आ जाएगा धान, एक भी नहीं रहेगा। कब से पानी गिर रहा, क्या हालत है अभी? 1 हफ्ता हो गया। फिर छोड़ गिरे आम नहीं लिया, पानी धार ही चल रहा है, धान तो पूरा खत्म है। नाला तो ऐसा चल रहा है कि नदी बन गया है। यही हालत रहा लगातार पानी से, तो फसल क्या जो लगाए वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा सर। इसमें पूरी तरह से ये नाला के ऊपर में मेरा ही खेत है और नाला से डूबा हुआ है पानी, और वो थरहा वाला है। 2 दिन हुआ है लगाने, उसके बाद डूबा हुआ है। उसकी क्या स्थिति होगी? मेरा 5 एकड़ खेत है सामने में, पूरा डूबा हुआ है। जी जी, आप बताएंगे क्या अभी तक आज तक ऐसा कोई पानी आपने देखा था? कभी इतना आज तक देखा था? हम अपनी उम्र में पहली बार देख रहे हैं इतना पानी, जो लगातार 1 हफ्ता से लगातार एक चाल में 2 घंटा 2.5 घंटा प्रतिदिन। तो ये एक से बहुत नुकसान है, खेती में कुछ हो भी नहीं कर जितना पानी भरा हुआ। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किसानों का सीधा कहना है कि खेती में तो अब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि धान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि पिछले 7 दिनों से ये डूबा हुआ है और लगभग यहाँ पर 100 एकड़ से अधिक का धान खराब हो चुका है। जिला प्रशासन भी अब तक इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि दरअसल ये नाला जो गुजरता है वो चौड़ा नहीं है, सकरा हो गया है, जिसके चलते पानी भर गए और लगातार पूरे शहर का पानी इसी नाले में आ रहा है, जिसकी वजह से स्थिति उत्पन्न हुई है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटे में अमरवाड़ा और तामिया में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह 8 बजे और अमरवाड़ा में 80 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले में सबसे कम बारिश चौरई इलाके में हुई, जहां सिर्फ 11 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक छिंदवाड़ा में 27, मोहखेड़ में 29, हर्रई में 12, बिछुआ में 16, परासिया में 38, जुनारदेव में 15, चांद में 42 और उमरेठ में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक मौसम इसी तरीके का रहेगा, जिससे कई नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। भारी बारिश के चलते पेंच नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट है, जिसके कारण छिंदवाड़ा जिले में 2-3 दिन से काफी बारिश हो रही है। और आज छिंदवाड़ा जिले की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा और तामिया, ये 2 तहसीलें सबसे ज्यादा प्रभावित रही हैं, जहां पिछले 48 घंटों में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे नदी नाले का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है और स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में भी समस्या हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि भारी बारिश से काफी परेशान है। हमारे साथ कुछ भैया, आपका नाम बताओ। नाम सतीश कुमार पहाड़े। क्या करते हैं भैया आप? ये भुट्टे का व्यापार करते हैं। तो आप तो व्यापार करते हैं, तो बारिश के कारण जो आपका व्यापार है वो क्या कम हुआ है या बारिश के कारण व्यापार में थोड़ी सी कमी आई है, ग्राहकों में आने जाने में समस्याएं हो रही है। अच्छा, आप जहाँ रहते हो यहाँ पे तो कोई पानी वानी भरने की शिकायत है? हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ नदी का पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो आने जाने में असुविधा होती है। रास्ता भी पूरा खराब हो चुका है और जहाँ से आने जाने की रास्ता से बहुत सारे आने जाने का रास्ता पूरा टूट चुका है, जर्जर स्थिति में है, इसलिए आने जाने में असुविधा हो रही है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो कि देख रहे हैं। सबसे पहले नाम बताइए सर आपका। अंकित वाइकर। अंकित, ये बताइए, बारिश जो इतनी ज्यादा हो रही है पिछले 2 दिन से, खास तौर पे क्या इससे नुकसान हुए हैं? नुकसान तो आप देख ही रहे हैं, जैसे पुल वुल टूटने लग गए हैं, बहुत स्थिति खराब हो गई है और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। गाड़ी की आवागमन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ भी सामान लेने जाना है तो नहीं जा पा रहे हैं बारिश के कारण, बहुत समस्या हो रही है बारिश से। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अज्जू पहाड़ है। ये बताइए सर कि क्या दिक्कत हो रही है, बारिश क्योंकि इतनी हो रही है, खास तौर पे आने जाने में क्या समस्या है? बहुत सी समस्या हो रही है, अभी तो 24 घंटे से कंटिन्यू बारिश ही है यहाँ पे अभी तो। और कल यहाँ पे नदी आ गई थी तो बहुत सारी मतलब कि ग्राहकों के में भी बहुत दिक्कत हुई आने में, मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं रही जाता है यहाँ पे।
तो ये लोग जो है काफी बता रहे हैं कि इनको बारिश के कारण काफी समस्या हो रही है, खासतौर पर रेहड़ी व्यापारी जो कि सड़क के किनारे व्यापार करते हैं उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो आवक है उसमें काफी कमी हुई है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जल को जो पानी को जो सप्लाई करता है डैम माचागोरा डैम, उसकी भी अत्यधिक बारिश से उसके भी 2 गेट खोलने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। खासतौर पर निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है कि निचले इलाकों से उनको खाली कराया जाए। हालांकि अब देखना होगा, हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में भी मौसम के तेवर इसी प्रकार बने रहेंगे। शाक्य शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। आगरमालवा जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्र में किसी तरह की असुविधा की बात अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं भारी बारिश होने के बावजूद किसान परेशानियों का सामना करते हुए लोगों तक दूध और सब्जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बारिश के चलते किसानों को सीधा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। थोक सब्जी मंडी में कुछ किसान जब सब्जियां लेकर पहुंचे तो खरीदार व्यापारी नहीं मिले, जिससे सब्जियों के दाम किसानों को आधे ही मिल पा रहे हैं। आगरमालवा से देखिए जफर मुल्तानी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में आगर तहसील में ही केवल 3 इंच बारिश हो चुकी, जबकि अब तक आगर तहसील में जो कुल मिलाकर इस मौसम की बारिश है वो 25 इंच के आसपास हो गई है। पूरा जिला ही तरबतर है। सारे नदी नाले जो है लबालब भर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश लगातार चल रही है। इलाके में बिल्कुल जो सुनापन देख रहे हैं, सड़कें खाली पड़ी है, लोग जो अपने घरों में दुबके पड़े लगातार बारिश होने की वजह से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होने के बाद ही वो अपने घर से निकल पा रहे हैं। अब देखिए कि इतनी बारिश होने के बाद भी काफ़ी जो किसान होता है, हम लोगों की थाली में अनाज कैसे ठीक से पहुंच जाए, सब्जियां कैसे पहुंच जाए, हम लोगों तक दूध कैसे पहुंच जाए, इतनी बारिश के बाद भी किसान जो है वो हम तक ये सारे संसाधन पहुंचाता है। ये एक दूध डेयरी यहाँ पर है हाटपुरा इलाके में आगरमालवा के। यहाँ पर कुछ किसान लोग दूध लेकर आए, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालू सिंह है। बालू सिंह जी, कितना बारिश हो रहा है अभी गांव में आपके? लपक के हो रहा है बारिश, पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है 2-3 दिन से। 2-3 दिन से किस तरह का फर्क पड़ा है? खेत में पानी भरा है या अच्छा है पानी अभी खेत के लिए मुफीद है? हाँ। तो आप लोग जो है इतना बारिश के बाद भी अभी दूध लेके आए, कोई समस्याएं आई आपको? किस तरह समस्या है? पानी की है, गीले होते आए हैं। क्या सोचते हैं, इतना बारिश के बाद भी आप दूध ले आते हैं? दूध ले आते, खड़ को बोलो वही बना और खाएं हैं, खड़ को बोलो वही दूध में और खाएं। अच्छा, मजबूरी है, अगर दूध नहीं लाएंगे तो खल नहीं ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे नहीं। अच्छा, कहीं खाओ पिए। हाँ, भैंस को खिलाने के लिए खल चाहिए, जिसके पैसे के लिए आपको दूध लाना पड़ता है। ये मजबूरी है। मजबूरी है। और क्योंकि जो चिंता है कि अगर दूध बाजार में लेकर आके नहीं बेचा तो पैसा इनको नहीं मिल पाएगा और खल इनको जो है नहीं मिल पाएगी भैंस वगैरह के लिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी जो किसान है हम लोगों तक हमारे खाने पीने की चिंताएं करता है। ये इलाका हाटपुरे का है, जो शहरी क्षेत्र है। एक सुखद स्थिति यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में है वो ये है कि यहाँ पे जल भराव जैसी स्थिति अभी तक कहीं निर्मित नहीं हुई है। कहीं नालियाँ चौक नहीं हुई है या निचली बस्तियों में भी पानी भरने की सूचना अभी तक नहीं आ पाई है। ये किस तरह से मैनेज यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन ने किया है, ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष जो नीलेश पटेल है, हम उनसे बात करेंगे। तो सब बताइए, शहर में जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई, किस तरह से प्रबंधन किया था इन सब चीज़ों के लिए? नगर पालिका के द्वारा एक 15-20 दिन पहले ही, जब बारिश चालू नहीं थी उसके पहले ही हमारे द्वारा जो बड़े नालों की सफाई करवा दी गई थी और जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पूरी देखरेख के साथ कार्य किया गया। और वैसे नगर में ऐसे कोई विशेष जल इसकी भराव की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और हमारे नगर पालिका के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि कहीं जल भराव ना हो। निचली बस्तियां हैं जो उस पर किस तरह के प्रबंधन आपने किए? कुछ थोड़ा बहुत पानी अगर कोई नाले की समस्या के कारण होती है तो हम उसको तत्काल हम निराकरण करते हैं हमारे पास समस्या सामने आने पर। कुछ भवन जो जर्जर है उनसे निपटने के लिए कोई नोटिस वगैरह पहले आपने जारी कर दिए थे? बिल्कुल, अब हमारे यहाँ एक सरकार बड़ा एक जर्जर भवन है, काफ़ी उसको शासन की समिति ने भी उसको जर्जर घोषित किया है, लेकिन उसमें एक दुकानदार है वो खाली नहीं कर रहे हैं। कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है तो हम उसको भी जल्द से जल्द हटाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे सब्जी मंडी में जाने की, वहाँ पर देखेंगे हाल की किस तरह के हाल सब्जी मंडी में किसानों के और सब्जियाँ किस तरह की आई है। इलाके में लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर आम जनजीवन पर पड़ा है। ये आगरमालवा की सब्जी मंडी है, थोक सब्जी मंडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आम दिनों में काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारी सब्जियां किसान लेकर यहाँ पर आते हैं। बड़ी संख्या में किसानों यहाँ पर अपनी सब्जी जो है बेचने के लिए आते हैं और वही सब्जियां बाजार में बिकने के लिए वापस से रिटेल में जाती है। यहाँ पर केवल खाली दिख रहा है पूरा नज़ारा, आप देखेंगे कोई किसान यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं बारिश की वजह से। हाँ, थोड़ी बहुत सब्जियाँ ज़रूर यहाँ पे गाय जो पशु खाती हुई दिख रही है, शायद दाम कम मिल रहा होगा इसलिए सब्जियाँ फेंक दी गई है। यहाँ पर जो सब्जी मंडी बेचने वाले जो आड़ती या दलाल जो लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो यहाँ मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संजय माली।
संजय जी, किस तरह से नुकसान हुआ? क्या आवक प्रभावित हुई है? नुकसान यह है आदरणीय कि जैसे टी शर्ट की व्यवस्था अगर रहेगी तो सब्जी गीली नहीं होगी, किसान भाई गीले नहीं होंगे। इस कारण से सब्जी विक्रेता जो भी है सभी आएंगे और सब्जी विक्रेता किसान सब्जी ले कितना आया है सब्जी लेके? किसान बहुत कम आए हैं, जो आम दिनों में व्यापारीगण भी बहुत कम आए हैं। आम दिनों में जो किसान आता है, खुला मौसम होता है, तो उसके मुकाबले में जो बारिश की वजह से आज कितने किसान आ पाए हैं? 50% आज तो 50% भी नहीं आए हैं और व्यापारीगण भी 50% नहीं आए हैं। तो इस कारण से सब्जी का नुकसान अधिकतर तो हुआ है। दाम में किसान कोई भाइयों फर्क को भी। पड़ा? उसका कमावा दाम, कोई किस हाँ तरह का हुआ बिल्कुल। है? दाम तो क्या है, दाम तो जो फुल रेट था वो आधा रेट हो गया, ठीक है ना। जो 20 रुपए बिक रही थी वो 10 रुपए किलो में बिकी सब्जी। बाकी थोक में भी गई है, खेरची में भी गई है, ठीक है ना। बाकी गायों को भी डाली है, ये हाल डाली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद गुर्जर है। विनोद, आप किसान हैं? हाँ, मैं व्यापारी हूँ, सब्जी बाहर से लाता हूँ। हाँ, हमारा ही माल बचा हुआ पड़ा है, ये बिका ही नहीं है, हमने वापस रखा हुआ है, ये वापस जाएगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाव नहीं मिल पा रहा है। भाव नहीं मिल पा रहा है। तो ये बारिश की वजह से भाव का असर सीधा सीधा सब्जियों पर पड़ा है, दाम बहुत कम हो गए। एक किसान और है, आपका नाम क्या है? जावेद खान। जावेद, कहाँ से आए आप? बादवा से। जावेद, बताओ किस तरह की दिक्कत है आपको इस बारिश की वजह से देखना पड़ी? दिक्कत मतलब सब्जी के पैसे, तो दवाई के पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, और फेंकनी पड़ रही है, गायों को खिलानी पड़ रही है। अब इसमें किसान क्या कर सकता है? भाव मिल नहीं पा रहा और क्या, आधा दाम भी नहीं मिल पा रहा आज तो। इतनी बारिश में भी माल लेके आना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है आपकी? तोड़ना पड़ता है हर रोज। लाएंगे तो खराब होगी, जमीन में खराब हो जाएगी, बारिश की वजह से वहाँ पर कोई लेगा नहीं। यहाँ लाएंगे कुछ तो भाव मिलेगा, कुछ तो पैसे मिलेगा। अभी खेतों में क्या स्थिति है बारिश? खेतों में तो पूरा कीचड़ हो रहा है, तोड़ने की भी नहीं बन रही। और फिर भी जैसे आज भिंडी 5 रुपए तुली है यहाँ पर। भिंडी का भाव जो मार्केट में उज्जैन इंदौर में 20 रुपए चल रहा है, 15 रुपए चल रहा है, वो 5 रुपए में बिकी है यहाँ पे आज भिंडी। अब किसान लेके आता है, पानी में कीचड़ में गड़ते हुए तोड़ता है, लाता है, फिर भी उसको भाव नहीं मिल पाता है। किसान जो बता रहे हैं कि किसान मजबूरी में है कि उनको सब्जियां जो है खेत में से तोड़ के लानी पड़ रही है। खेत में से अगर सब्जियां तोड़ कर नहीं लाएंगे तो सब्जियां गल जाएगी, खराब हो जाएगी। और इतनी बारिश में भी सब्जियां, देखिए आप देख सकते हैं कि सब्जी जो लेके आ रहे हैं किसान, तो इसमें से अगर देखते हैं तो पानी इसे निकलता है, खेतों में से निकाल के पानी से निकालना पड़ता है इनको, और इसे साफ करके सब्जियां लेके आते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दरिया पटेल। आप ये बताओ, क्यों आप परेशान दिख रहे हैं इतना सारा? अरे पानी गिरने से परेशानी है। क्यों? क्योंकि पानी गिरने से माल नहीं बिका। क्या लेकर आए थे आप? आम लेके आया था। अच्छा, ये आम आपका है? हाँ। कितना आम लेकर आए हैं आप? हम लाए थे 40-42 क्रेट। फिर बिक गई नहीं, कहीं ये रह गई थी। तो ये रह गया, आप नहीं बिक पाया, तो क्या दिक्कत हुई इससे आपको? फिर दिक्कत है क्या, माल बिक जाना चाहिए। व्यापारी जब भी आएगा। तो बारिश की वजह से व्यापारी नहीं आए यहाँ पर। एक किसान और है जो भिंडी लेकर आए थे। दादा, आपका क्या नाम है? बद्रीलाल। बद्रीलाल जी, आप भिंडी लेकर आए थे मंडी में आज? भिंडी लेके आए थे, यादव। अच्छा, आप कितना भिंडी लेकर आए थे और क्या दाम मिल पाया? 40 रुपये किलो। ये 40 किलो भिंडी लाया था, 13 रुपये किलो बिकी। हाँ, तो कुल 520 रुपये हो गया। 520। तो लाने ले जाने में कितना खर्च हुआ? 40 रुपये यहाँ कट गए अड़द के। हाँ, ठीक है। 400 रुपये बचे। हाँ, 400 में 200 खर्चा काहे का? लाने ले जाने ले जाने का मजदूर तोड़ाते हैं। हाँ, और 200 रुपये बचे सूखे। तो इस बारिश की वजह से आपको दाम काफी कम मिल पाए आज? बाकी बहुत कम मिलेगी। तो ये आपकी मजबूरी है, अगर नहीं लाएंगे तो क्या होगा? नहीं लाएंगे तो खर्च कैसे चलेगी? हाँ, या बारिश थोड़े दिन थम जाए, उसके बाद सब्जी तोड़ेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? खराब हो जाती है, खराब हो जाती पानी में रोज। तो ये इनकी तकलीफ है। जो भिंडी इन्होंने लेकर आए थे उसमें कुल जमा 520 रुपये की कीमत उसको मिली, और जबकि लागत में इनका 200-400 रुपये खर्च हो गया। आमदनी कितनी हो रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके जो दवाई का खर्च है, बीज का खर्च है, निंदाई मजदूरी के खर्च, वो सारे अलग है। बारिश का जो असर है किसानों की जेब पे सीधे तौर पर पड़ा है। इनको जो सब्जियां हैं मजबूरन बहुत कम दामों में बेचना पड़ रही है, जिससे इनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। और अब खबर है गरियाबंद से, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई। बारिश के चलते मैनपुर कला निवासी में की मौत के बाद ग्रामीणों को उफनती नाले में रिस्क लेकर शव का दाह संस्कार करने के लिए जाना पड़ा। शोभा थाना क्षेत्र के बाग नाले में एक शख्स की ट्रैक्टर के फंसने का मामला सामने आया। तो ऐसे कई मामले हैं जो बारिश के चलते लोगों के सामने मुसीबत बनकर खड़ी हो गए। देवभोग के बेलाट नाले में छुरा के टेंगनाही तक का बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 से ज़्यादा नाले हैं, जिस पर पुल बनाने की ज़रूरत है। बेलाट नाला पर पुल
निर्माण के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया, लेकिन अभी तक इस घाट पर निर्माण शुरू नहीं हो सका। इसकी जानकारी जैसे हमको मिला तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमें सभी जगह बाढ़ के स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय सरपंच हैं और पटवारी के माध्यम से हमें सतर्क होकर के उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देश है। इसके पालन में जैसे ही सूचना हमको मिला तो खैरा नाला में पानी अधिक होने से जो खोलबहा पारा से 7 बच्चे आते हैं मिडिल स्कूल का, कोतरा डोंगरी पारा से 10 बच्चे आते हैं, कुछ 17 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो मुर्गेल माल में हाई स्कूल में जाते हैं और खरी पथरा मिडिल स्कूल के। तो वहाँ के सरपंच के सहयोग से उनके रिश्तेदारों के यहाँ उनको ठहराया गया था और किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं हो पाया, बचा लिया गया है लोगों को। और आज पानी कम होने से सुरक्षित अपने घर को वापस चल दिए बच्चे लोग। आज जिस चीज़ का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। लगातार हमने पुल पुलिया का मांग किया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज जिसके चलते ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 31 वर्षीय युवक भूप सिंह नागेश जी का आकस्मिक देहांत हो गया। लगातार शासन प्रशासन का अवगत करा ही रहे थे कि हमको स्वास्थ्य और सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है इस पुल वजह से। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया, जिसकी वजह से गांव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए लेके नहीं जा सके, जिसके वजह से आज उस युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें, तब जैसा भी कर अभी आवाजाही करने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई, जिसके वजह से आज इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मैनपुर विकासखंड अंतर्गत राजापड़ाव क्षेत्र में 5 नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदी हैं। अड़गड़ी है, जरीडी है, शोभा है, बाग नाला है, गरहा नाला है। इन 5 नदियों के लिए शासन से पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृति हो चुकी है, परंतु पुल नहीं बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके बरसात के दिनों में जो है पूरी तरह से ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय से लोग कट जाते हैं और राशन सामग्री से लेकर के स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन को गंभीरता से इन 5 नदियों में अविलंब पुल निर्माण कराई जानी चाहिए। गरियाबंद जिले में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में लगभग 570 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले 4 दिनों में आधे से अधिक है। और इसी बारिश के चलते लोगों का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कई जगह शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग इसका खामियाजा भुगतने को मजबूर है। बात करें मैनपुर कला के निवासी स्वर्गीय भूप सिंह की, तो उनके परिजनों को उनके शव को शमशान घाट ले जाने के लिए उफनते नाले को पार कर जाना पड़ा, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उनका अंतिम कार्यक्रम संपन्न हो पाया। अमली पदर के खरी पतरा में पढ़ने वाले 17 बच्चे बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से ग्राम पंचायत में आश्रय दिया गया। रात भर पानी रुकने का इंतजार किया गया, जिसके बाद उन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी तरह के हालात लगातार पूरे जिले में है और नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। वहीं गरियाबंद जिले के सीकासेर डैम में लगातार पानी की आवक बनी हुई है, जिससे सीकासेर से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और जिसके चलते नदी नाले काफ़ी और उफान पर हैं। और इस तरह की बारिश से लोग पूरी तरह की परेशान हो चुके हैं, लेकिन लोग अब बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका जनजीवन सामान्य रास्ते पर लौट सके। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगाणी, गरियाबंद। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की मार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। हालांकि बड़वानी में अभी हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी और उमस से थोड़ी राहत है। और अधिकारियों के मुताबिक बड़वानी में फिलहाल तेज बारिश के आसार नहीं है। कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में फिलहाल औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की बात माने तो 2 बार मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी इस बार बड़वानी के लिए फेल साबित हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो धोबड़िया तालाब कहा जाता है, ये पिछले साल इसी समय ये तालाब लबालब हुआ था, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ हद तक के खाली हुआ है। कम बारिश के चलते किसानों में भी एक निराशा देखने को मिली है।
बड़वानी के आसपास की बात करें तो वहाँ कुछ हद तक के ठीक ठाक बारिश हुई है। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली। बड़वानी में बारिश इस बार बहुत ज़्यादा कम हुई है। ये स्थिति आ गई थी बीच में कि हमको हमारी फसलों को पानी चलाना पड़ा और इस बीच में पानी आए और जाए, बाकी प्रॉपर पानी अभी तक नहीं आया। पिछले जो सालों से कम है, बहुत कम है, लेकिन जब बारिश चालू हुई तो ऐसा लग रहा था कि इस बार पानी बहुत अच्छा गिरेगा, जो पहला पानी गिरा था। लेकिन उसके बाद अभी करीबन 1.5-2 महीने हो गए, पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। अब थोड़ी उम्मीद जगी है, आज रात से रिम झिम बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।